अगर आप चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना, या अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसके अलावा किसी क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई जैसे आपकी मैगज़ीन के ऊपर अपीयर होती है टाइटल उनका, क्योंकि बहुत बड़ी मैगज़ीन होती है तो उसके ऊपर टाइटल हर पेज पे लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप भी आपका डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी और हर पेज पे टाइटल लिखना आपके लिए मुश्किल है, तो आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों। इसकी वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन के साथ हमारा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का में आपने जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट की टैब में। इंसर्ट की टैब में चले जाएं, या आप ये पेज आपके सामने अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, आपने अपना डॉक्यूमेंट सारा डिज़ाइन कर लिया है, तो उसके बाद आपके सामने ये पेज अपीयर हो रहा है। इस पेज में आपको टॉप पे मीन सबसे ऊपर जो है कुछ स्पेस नज़र आ रही है, इसको यहाँ पे आप टाइटल अपना फिट करेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसी प्लेस के ऊपर जो जहाँ खाली जगह है उसके ऊपर अपने माउस से डबल क्लिक करना होगा। माउस से डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक हेडर की जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा हेडर। तो यहाँ पे आप जो है ना अपना टाइटल दे सकते हैं कि जो भी आपका टाइटल है। लेट मैं लिखता हूँ IT सीरीज़, ये लीजिए मैंने IT सीरीज़ लिख दिया। IT सीरीज़ लिख दिया, और इसकी जो आपने एडिटिंग करनी है वो आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। अगर वो पहले ही मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वो क्लिक करके आप वीडियो लाजमी देखिएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अब इसको इनएक्टिवेट करना है, तो उसी डिज़ाइन की टैब पे क्लिक करना है। डिज़ाइन की टैब पे क्लिक करने के बाद क्लोज हेडर एंड फुटर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पेज के ऊपर ये IT सीरीज़ लिखा हुआ नजर आएगा मुझे जी। और फुटर का पेज हेडर का ये वर्क होता है। ठीक है, आपने टाइटल देना है तो आप बिल्कुल एक पेज पे लिखेंगे, देखें मेरे हर पेज पे जो है ना ये IT सीरीज़ अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से जो है ना आप बहुत ही ईजीली अपना हेडर को जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये हेडर पसंद नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि मैंने कोई डिज़ाइंड हेडर लेना है, तो इसको एक मिनट तो क्लोज़ कर लें, और उसके बाद इंसर्ट की टैब में जाए। इंसर्ट की टैब में जाने के बाद ये पूरा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले ऊपर देखें तो हेडर नज़र आ रहा है। हेडर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक डिज़ाइन, बहुत से डिज़ाइन नज़र आएंगे हेडर्स के, जिसमें आपके पास ये ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम है, ऑस्ट्रेलियन है, आस्टिन है, बैंडेड है, ये सारे कुछ। ठीक है, तो इसमें से आप अपने मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ये, ठीक है, मुझे ये पसंद आया, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना टाइटल ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IT सीरीज़, ठीक है, IT सीरीज़ मैंने लिख दी है। और अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट करके बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो गया, और यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो देखें अब मेरा ये डिज़ाइन में हेडर लग गया है, और नीचे भी सब के ऊपर अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये सब पेजेस के ऊपर अप्लाई हो गया। तो इस तरह जो है ना दोस्तों, आप हेडर की मदद लेके आप जस्ट 1 क्लिक के साथ जो है ना आप अपना टाइटल जो है आपकी बुक का, आपको डॉक्यूमेंट का, वो हर पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। उसके अलावा आप फुटर जो है फुटर भी लगा सकते हैं। फुटर क्या होता है, फुटर हमारे पेज के नीचे सबसे एंड पे अपीयर होता है। ठीक है, फुटर में क्या होता है कि फुटर में आप डबल क्लिक करते हैं, जो एंड के ऊपर, पेज के एंड के ऊपर आपको ये मार्जिन नज़र आ रहा है खाली सा, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये फुटर अपीयर हो जाता है।
फुटर अपेयर होने के बाद आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो एडिटिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या उसके अलावा यहाँ पे फुटर पे जाएं और यहाँ पे आपको पहले से प्रीसेट मिल जाते हैं। प्रीसेट्स में आपको जो पसंद है वो आप प्रीसेट आप अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो लिखा जाता है वो हमारे पास पेज नंबर पेज के एंड पे लगाया जाता है, और उसके साथ साथ पेज नंबर और जिस जो राइटर होता है उस बुक का या तो वो लिखा जाता है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का। तो इसके लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मलिक नुमान मेरा यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, रिटन बाय मलिक नुमान। तो ये हो गया। अब देखें यहाँ पे पेज भी अपीयर हो रहा है और उसके साथ साथ पेज नंबर भी अपीयर हो रहा है। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, उसके साथ ये मलिक नुमान लिखो, और पेज नंबर 3 जो राइटर है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 4 इस तरह जो है ना आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा और बहुत ही ईजीली आप जो है ना इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, अगर हम फुटर में जाएं, कुछ हमें हेडर में या फुटर में जाएं तो हमें ये सब जो है ना कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। इन टूल्स को 1 बाय 1 देखते हैं और उसके बाद हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे। तो इन टूल्स में क्या है कि सबसे पहले आपके पास ये हेडर फुटर हो गया। पेज नंबर आपने अप्लाई करना है तो पेज नंबर भी आपका अप्लाई हो सकता है, पेज नंबर बाद में देखते हैं। अभी आप जो है ना डेट और टाइम अगर आप लगाना चाहते हैं, डेट और टाइम का मकसद ये होता है कि आप किस डेट को ये डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं और सबमिट कैसे करवाना है और किस डेट को सबमिट करवाना है, तो वो आप जो है ना डेट को इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स डेट और टाइम के आ जाते हैं। यहाँ से जो आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये डेट और टाइम दोबारा आ गया, ठीक है। अगर आप अपनी डेट और टाइम को ऑटोमेटिकली जो है उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहीं पे जब डेट और टाइम अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली अपडेट करेंगे, और ये अब जब भी आप डेली देखेंगे तो उसके बाद जो है ना ये अपडेटिंग पे आ जाएगी। एक ख्याल रखना है आपने कि अपडेटिंग वाला ऑप्शन बाद में सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ओके प्रेस करना है, फिर उसके बाद दोबारा प्रेस करके फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, तभी आपकी डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। अदरवाइज़ आपकी जो है डेट सामने नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन कि ये इसका राइटर कौन सा है, ठीक है, ये सारा कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट हो गया, ये सारे कुछ ये। उसके बाद आप इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर आप अगर हेडर में कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो उससे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेट मैं यहाँ से अपने यहाँ से ये मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, मेरा ऐड हो गई ये पिक्चर। इसको मैंने आपको इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि कैसे आपने इसको अरेंज करना होता है और कैसे एडिट करना होता है। ये सब कुछ मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी एक अलग वीडियो में। तो अगर आपने दोस्तों वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, और उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और टाइटल बॉक्स में दे दूँ, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप जाके इसको वॉच कर सकते हैं। इसकी पिक्चर एडिटिंग में पे कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने पिक्चर ऐड कर ली, पिक्चर को आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे वही पुराने वाले ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं इसके फॉर्मेट में, ठीक है। और अच्छा जी, डिज़ाइन में हेडर और फुटर में आपने ऑन पिक्चर्स देख ली। पिक्चर देखने के बाद आपके पास नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट पेज पे और प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर जाएँ तो ये देखें नेक्स्ट और प्रीवियस के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद गो टू फुटर में जाना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करेंगे आप, गो टू फुटर। गो टू हेडर में जाना चाहते हैं इधर क्लिक कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये डिफरेंट जो है पॉइंट्स हैं, ये जो है ना हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी के ऊपर लेके आएंगे एडवांस हेडर एंड फुटर में। तो एडवांस हेडर एंड फुटर में हम आपको एडवांस चीज़ें सिखाएंगे। ये एडवांस चीज़ें हैं कुछ, तो इसको जो है ना हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। तो अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।